जय हिंद दोस्तों। TWS की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा देश जो ये पावन उत्सव मना रहा है, इस सभी पावन उत्सव पे आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने जो स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमने अपने देश का जो संविधान बनाया, उसके बाद हम गणतंत्र हुए। दोस्तों, इन सभी पे आप सभी को लख लख बधाइयाँ। दोस्तों, जब बात आती है गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस पे एक बात याद आती है कि दोस्तों, हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाया जाता है। इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिरकार हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 यानी कि 2 महीने पहले बन गया था। फिर भी हम क्यों मनाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें स्वाधीनता कैसे हुई, स्वाधीनता कैसे मनाए, फिर स्वाधीनता से हम जो है गणतंत्र पे कैसे पहुँचे। इन सब को जानने के लिए दोस्तों एक छोटी सी कहानी पे जाना पड़ेगा, एक छोटी सी हिस्ट्री में हमें लौटना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन पूर्णतः इसमें जो हमारे पुर्तगाली ये 1961 में गोवा से गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि आप हमसे आज़ाद तो हो गए हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब तक आपका अपना संविधान नहीं होगा, लेकिन जब तक आपकी अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, तब तक आप स्वाधीन हो के भी स्वाधीनता आपको नहीं है, आप स्वतंत्र होने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं है। ये बात थोड़ा सा हमें बची ना। हमने कहा हाँ, ये बात तो सच है, हमारा अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, हमारा अपना कोई कानून नहीं होगा, ऐसे कैसे बात चलेगा। फिर कुछ प्रमुख विद्वानों ने, जिनमें BN राव, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने मिलकर के विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के पश्चात संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा में कुछ विद्वानों ने अपने अपने परामर्श दिए, विचार दिए, उसमें काफ़ी सराहनीय योगदान भी दिया लोगों ने। फिर उसके बाद हमारे संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत 1946 में, हमने आपको बताया नहीं कि पहले से रूपरेखा चल रही थी। फिर 1946 में 389 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर 1947 में 299 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर एटलीस्ट 1950 में 1950 में 284 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 15 आपकी महिलाएं थीं। ये भी बहुत गर्व की बात है कि संविधान सभा जब बनी थी तब भी महिलाओं का काफ़ी योगदान था, उसमें 15 महिलाओं ने योगदान किया था। और दोस्तों, ये जो संविधान सभा बन रही थी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको याद रखना चाहिए कि ये किस लिए भाई, इतने बड़े देश के लिए जिसमें 29 राज्य, अब तो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए जिसमें सभी राज्यों में एक कानून नियम चलना चाहिए। तो ये भी बहुत अहम बात थी। जिस समय दोस्तों संविधान बन रहा था, एक्चुअल जो बुक थी संविधान की, वो 13 किलो की थी। कितने किलो की? 13 किलो की। तो दोस्तों, उसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया, लेकिन जो BN राव थे, वो इतने विद्वान व्यक्ति थे कि माना जाता है कि उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने पर उनकी जो अच्छी बातें थी उनको उन्होंने लिया और अपने संविधान में जोड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने म्यांमार का जो संविधान बना है उसमें भी अपना योगदान दिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारा संविधान बना कितने दिनों में। भाई, हमारा संविधान कितने दिनों में बना? 1946 से 1949 तक की प्रक्रिया में हमारा ये क्या हुआ, संविधान बना। हमारा जब संविधान था उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, प्रेजेंट टाइम में 25 हैं। उस समय मूलतः जब हमारा संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 25 हैं। जब हमारा संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज 448 लगभग हैं। जब हमारा संविधान बना उस समय अनुसूची 8 थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में 12 हैं। और दोस्तों, ये जो संविधान बन रहा था, ये संविधान बनने का एक प्रारूप और था कि हमारे देश में जो 22 भाषाएं थी, ठीक है, वो सब भाषाएं उधर उधर बढ़ती चली गई, फिर उसके बाद जोड़ती चली गई, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सब होती चली गई। लेकिन फिर भी एक समय था, आप लेकर के चलिए। तो ये क्या हुआ, ये तो मोटी मोटी बात हुई। इन सब के तहत हमारा संविधान जब लागू हुआ, फिर संविधान जब बनने को था, तो जो ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को न लागू होकर के 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। दोस्तों, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब एक लाहौर अधिवेशन किया, ये लाहौर अधिवेशन 1929 के दिसंबर में हुआ था।
ये लाहौर अधिवेशन 1929 में दिसंबर में, मतलब वर्ष के आखिरी में हुआ था। तो आखिरी में उसमें कहना क्या था, उनका कहना ये था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसमें याद करिए, जो वो लाहौर अधिवेशन था ये दिसंबर में था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम अपना जो ये पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया। अब इस कहानी को थोड़ा समझिएगा दोस्तों। इन्होंने निर्णय लिया कि 1930 का हम क्या करते हैं, कि उन्होंने कहा कि अब हमारा जो 1929 है ये तो साल बीतने को आया, क्योंकि दिसंबर चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अब 1930 में जाते हैं, और 1930 में जो हमारी जनवरी आती है, ठीक है, 26 जनवरी, और बोला कि हमारा जो 1930 का जो आखिरी संडे होगा, 1930 का जो आखिरी संडे होगा उसको लेंगे हम, उसमें हम अपने आप को स्वाधीनता मानेंगे। लास्ट संडे आप कैलेंडर उठा के देखिएगा, 1930 का जब कैलेंडर उठा के देखेंगे तो दोस्तों लास्ट संडे जो होता है वो उसका लास्ट संडे आता है 26 जनवरी को। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो लास्ट संडे होगा 1930 का, उसी को हम मान लेंगे स्वाधीनता दिवस। अब स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, अपने अधीन, मतलब हम आपके अधीन होकर काम नहीं करेंगे, अब हम अपने अधीन रहेंगे, किसी के हमारे ऊपर कोई वश नहीं है। तो इन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपने आप को स्वाधीन कर लिया, स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। अब यही स्वाधीनता दिवस ये लगभग 20 साल तक मनाते चले आए। 1930 में मनाए स्वाधीनता दिवस, 1931, 32, 33 ऐसे मनाते 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 ये 26 जनवरी 1949 तक आ गए। तो दोस्तों 26 जनवरी 1949 को आपने देखा होगा, प्रेम्बल में आपने प्रस्तावना में भी देखा होगा, तो उसमें बताते हैं अंगीकृत करके आप जब उसका देखेंगे हम भारत के लोग, तो उसमें देखेंगे 26 जनवरी 1949 को जब पहुंचा तो इन्होंने सोचा अब क्या होगा। 26 जनवरी 1949 को तो हमारा संविधान दिवस मनाते हैं, हम संविधान बनाए थे इस दिन, अभी तो हम लागू भी नहीं किए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा 26 नवंबर, और ये भी बात थी, ये जो 26 की जो तारीख आ रही थी, 26 जनवरी जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, बोले ये हमारा सदियों से जो चला आ रहा है, 10-20 साल का जो मैटर चला है, ये हमारा अस्तित्व कहीं ना मिट जाए। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने जो विद्वान थे उन्होंने मिल के बात की, कहा कि ये 26 नवंबर चल रहा है 1949, हम ये 26 नवंबर अगर इसको नहीं मनाएंगे तो ये हमारा छूट जाएगा, जो स्वाधीनता दिवस था 26 जनवरी 1930 से मनाते चले आ रहे थे, बोले ये हमारा छूट जाएगा, ये छोड़ना भी नहीं चाहते थे क्योंकि 20 साल से ही मनाते चले आ रहे थे। फिर इन्होंने कहा 26 नवंबर 1949 को हम, जो कि संविधान लागू कर नहीं कर रहे हैं, मतलब संविधान बनाए हैं हमने, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, नवंबर चल रहा है, एक महीने छोड़ करके, नवंबर छोड़, दिसंबर को छोड़, 2 महीने के छोड़ करके हम जनवरी में 26 को मना लेते हैं। तो वही दोस्तों 26 जनवरी 1949 को उन्होंने अपना स्वाधीनता दिवस भी मना लिया, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अपना वो भी मना लिया, संविधान लागू किया था। और उसके बाद ये जो संविधान बनाया था 26 जनवरी 1949 को, और उसके बाद 26 जनवरी 1949 मनाने के बाद ये अपना आ गए 26 जनवरी 1950 में। उसी दिन उन्होंने क्या कर दिया, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया। और 26 जनवरी 1950 को शरद में, एकदम सुबह में 10:18 पे हम गणतंत्र हो गए। इस तरीके से गणतंत्र दिवस की कहानी थी दोस्तों। और गणतंत्र दिवस में एक चीज़ और दोस्तों, ये जो गणतंत्र दिवस होता है, इसमें गणतंत्रता का मतलब ये होता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये कोई वंशानुगत नहीं होंगे, ठीक है। जो कि भारत के लिखित संविधान, जो कि सबसे बड़ा संविधान है, इसमें बताया भी गया है कि इसका कोई वंशानुगत नहीं होगा कि भाई वो इनके बाद ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सब कुछ इलेक्शन होगा और सब कुछ विधि प्रक्रिया से सब कुछ होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, जो हमारा ये देश है, 28 राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में, इसमें जितने भी राज्य हैं जिनकी 22 भाषाएँ हैं, पंजाबी, इसमें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरो, बैतली, संथाली, ये सब जितनी 22 भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं का भी प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में ये भी बताया गया है कि हमारा जो देश है ये किस हिसाब से चलेगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सर्वोच्च होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद ये जो संविधान बना है दोस्तों, इसमें सभी को विधि प्रक्रिया कैसे काम करना है ये सब कुछ लिखा गया है। किसी के अधिकारों का हनन ना हो,
किसी के क्या कर्तव्य हैं, ये सब हमारे संविधान में बताया गया है। आप कभी फुर्सत से पढ़िए, इसका प्रेम्बल इतना अच्छा है, इसकी प्रस्तावना इतनी अच्छी बताई गई है जिसमें आपको सब कुछ समझने को मिलेगा। और दोस्तों ये गणतंत्र दिवस में होता क्या है, गणतंत्र दिवस पे दोस्तों देखते हैं आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे, तो जो राजपथ होता है जिसका अब तो प्रेजेंट टाइम में नाम कर्तव्य पथ हो गया है, कर्तव्य पथ पे परेड होते हैं, नए नए आविष्कार जो किए हुए होते हैं उनको आविष्कारों को दिखाया जाता है। एक मतलब एक कहने का सेंस ये है कि आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। और हर साल आप देखेंगे जब से मनाया जा रहा है, हर साल एक मुख्य अतिथि आते रहते हैं, हर साल मुख्य अतिथि आते हैं, जो कि अब की बार के हमारे मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सिसी होंगे, मिस्र के राष्ट्रपति। और ये जो मुख्य अतिथि बुलाने का हमारा जो ये प्रथा है, इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी काफ़ी प्रगाढ़ता भी आती है। और दोस्तों इतना तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा पूरा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हर साल हम अपने जो जिनसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, कितनों का नाम गिनाए, सुभाष चंद्र बोस, शायद नाम गिनाते लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। तो दोस्तों इन सब के योगदान से मिला है, इनको सत सत नमन भी किया जाता है, इनको हम बारंबार नमन करते हैं, इनको याद करते हैं। क्योंकि ये जो 26 जनवरी 1950 का सफ़र रहा, ये इतना आसान नहीं था जितना कि हम बोल पा रहे हैं। शायद इनके योगदान को हम शब्दों में बता भी नहीं सकते आपको कि 26 जनवरी 1950 का जो सफ़र था, ये 23 मार्च से भी होकर के निकला था, उससे भी होकर के गुजरा था। 23 मार्च वो दिन जब हमारे तीन भारतीय जाबाज जो इश्क करते थे तो इंकलाब से इश्क करते थे, और तीनों को जो फांसी हुई 26 जनवरी उससे भी होकर के गुजरा है। 26 जनवरी उस अल्फ्रेड प्राग के राजा से भी होकर के गुजरा है, उस आज़ाद से भी होकर के गुजरा है, जिन्होंने 27 फरवरी को लास्ट गोली जब बची थी तो उन्होंने बोला था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद होके ही मरूँगा, आज़ाद पैदा हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, मैं गुलामी की जंजीरों में नहीं बंद होगा। तो उन्होंने आखिरी गोली अपने आप में इलाहाबाद में अल्फ्रेड प्राग में मार ली थी। और क्या बताएं, 30 जनवरी जब वो गांधी जी हे राम करके अपना छोड़ के चले गए थे हम लोगों को। तो इस तरीके से याद दोस्तों इतना कुछ शहीदों ने क्या कर दिया है, इतना कुछ याद कर दिया है, उन सबको जितना याद करें उतना कम है। उन लोगों को सत सत नमन। और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।